अब इसी तरह बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सर्किट है, और सपोज अगर हम इस सर्किट में इस 4 किलो ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस की मिकदार मालूम करना चाहें तो हम वो कैसे मालूम कर सकते हैं। अब इस सर्किट में और प्रीवियस सर्किट में अगर आप बुनियादी फ़र्क देखें तो प्रीवियस सर्किट्स में हमारे पास पैरेलल पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रही थी, बट अब अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो इस 4 किलो ओम के अगेंस्ट आपको दो रेजिस्टेंस मिल रही हैं, जो कि दोनों दो किलो ओम की हैं। अच्छा, पहले तो हम इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो इस तरह से कि अगर आप देखें तो जो पहली रेजिस्टेंस है जो कि 1 किलो ओम की है, वो अकॉर्डिंग टू द सोर्स सीरीज फॉर्म में है। तो अगर हम इस 1 किलो ओम को सर्किट से निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्रीवियस जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा रिमेनिंग सर्किट। अब अगर आप इस सर्किट को देखें बेटा तो आपके पास ब्रांच ए बन रही है, और ब्रांच ए में अब आपका करंट जो है वो 2 डायरेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। एक डायरेक्शन के ऊपर 2 रेजिस्टेंस है रादर देन एक रेजिस्टेंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट का बहाव जो है वो किस ब्रांच की तरफ या किस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की मिकदार के ऊपर। तो अब अगर आप देखें तो जो आपके पास ए से आगे ब्रांच बन रही है जिसमें दो किलो ओम की दो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट का बहाव अकॉर्डिंग टू टोटल रेजिस्टेंस होगा। और जो आपके पास एक ही रेजिस्टेंस 4 किलो ओम की है, इसके अंदर जो करंट का बहाव है वो भी इसके क्रॉस रेजिस्टेंस 4 किलो ओम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। अब पहले हमें इस सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं ताकि ये हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस बाकी रह जाएं। अगर आप इस 2 किलो ओम और 2 किलो ओम को देखें तो ये एक दूसरे के साथ सीरीज फॉर्म में हैं, यानी अगर हम इनका इम्पैक्ट जो है वो इक्वलेंस फॉर्म में देखना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों का इक्वलेंट फाइंड करना होगा और हमें अपने सर्किट को मजीद सिंप्लीफाइड शेप में लेके जाना होगा। तो अब जब हम इन दो सीरीज रेजिस्टेंस का सम फाइंड करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 + 2 करना पड़ेगा। तो इन दोनों सीरीज का सम हमारे पास 4 किलो ओम आ जाएगा। नाउ रादर देन राइटिंग टू डिफरेंट रेजिस्टेंस, हम इसको एक ही रजिस्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इनका कॉमुलेटिव इफेक्ट जो है वो 4 किलो ओम है। अब हमारा सर्किट जो है वो इनफ सिंप्लीफाइड हो चुका है कि हम इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस या इस ब्रांच के अंदर जो बहने वाला करंट है उसकी मिकदार मालूम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस 4 किलो ओम के अक्रॉस बहने वाला करंट उसकी मिकदार मालूम करना चाहें तो चूंकि दो ही रेजिस्टेंस हैं तो हम R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 6 एम्पेयर का आंसर आ जाएगा। यानी टूवर्ड ए ब्रांच हमारे पास जो करंट फर्दर आगे मूव कर रहा है वो 6 एम्पेयर है। और अगर आप टोटल करंट की मिकदार को देखेंगे तो वो 12 एम्पेयर है। तो दैट्स मीन के रिमेनिंग 6 एम्पेयर आपका इस तरफ जा रहा है। और अगर आप इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करें तो चूंकि दोनों रेजिस्टेंस की मिकदार बिल्कुल इक्वल है 4 किलो ओम 4 किलो ओम, तो दोनों में जो करंट की मिकदार है वो बराबर तकसीम होगी, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा होता है बेटा कि जहाँ पे रेजिस्टेंस की मिकदार कम होती है वहाँ पे करंट का बहाव ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जहाँ पे रेजिस्टेंस की मिकदार ज़्यादा हो। अब बेटा कुछ सर्किट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो आपके वोल्टेज जो अप्लाइड सोर्सेज होते हैं आपके, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस हैं या इन फॉर्म ऑफ करंट हैं, वो टूवर्ड लेफ्ट साइड या राइट साइड या बिल्कुल साइड लाइन पे नहीं होते। आपके जो सोर्सेज है वो विद इन सर्किट्स होते हैं। जैसे कि आप सामने अगर स्लाइड वाली एग्जांपल को सपोज करें तो यहाँ पे एक करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स के लेफ्ट और राइट पे भी सर्किट्स बने हुए हैं जिनके ऊपर कुछ लोड्स हैं, और इसके बॉटम पे भी सर्किट्स बने हुए हैं लाइक 4 किलो ओम और 8 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब अगर आप इस सर्किट्स के अंदर बेटा करंट की ब्रांचेस देखें तो डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे कि एक ब्रांच ए है, इसी तरह ये एक ब्रांच बी है। आप इन ब्रांचेस के अंदर करंट की मिकदार वैसे ही मालूम करेंगे जैसे आप प्रीवियसली मालूम करते आए हैं, यानी करंट की कुछ मिकदार जो है वो टूवर्ड इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और करंट की कुछ मिकदार जो है वो टूवर्ड इस तरफ डाइवर्ट होगी,
जब करंट की मिकदार पॉइंट बी की तरफ होगी। बट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करंट की मिकदार जो है वो 8 किलो ओहम रजिस्टर के ऊपर मालूम करना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट की मिकदार को रिवर्स करना पड़ेगा। मिकदार से मुराद करंट की डायरेक्शन है, सॉरी, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी अभी ये जो 6 एम्पेयर पॉइंट टूवर्ड बी पॉइंट आउट किए गए हैं, हमें इसको पॉइंट आउट करना है टूवर्ड ए की तरफ। अच्छा, करंट की मिकदार को आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसकी जो वैल्यू है उसको साथ सिर्फ माइनस रिप्रेजेंट करना होगा। और ये माइनस लगाने का मकसद ये नहीं होता कि करंट की मिकदार जो है वो नफी में चली गई है या जीरो से कम हो गई है, या करंट एक सर्किट जो है वो करंट देने की बजाय करंट अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि करंट की जो ओरिजिनल उसकी डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन को चेंज किया गया है, तो लिहाजा करंट की मिकदार को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन से डायरेक्ट किया गया है। इसकी मिसाल बेटा अगर मैं एक सर्किट के साथ समझाना चाहूँ तो वो ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये एक सर्किट है जिसके अंदर यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, और इनिशियली इस सर्किट में जो करंट की मिकदार है वो कुछ इस तरह से है कि, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, ये पॉइंटर ही कुछ इस तरह से है कि ये चल ही नहीं रहा, टूवर्ड अप डायरेक्शन है, यानी करंट की मिकदार ऐसे है, और यहाँ पे करंट की मिकदार को रिप्रेजेंट किया गया लेट्स से 6 एम्पेयर के साथ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि करंट की मिकदार मैं इसकी मिकदार से मुराद इसकी डायरेक्शन को अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मुझे क्या करना होगा, यानी एक तो मुझे एरो को उल्टा करना पड़ेगा, तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, टूवर्ड अप की बजाय टूवर्ड डाउन हो जाएगी, और साथ ही मुझे इसकी क्वांटिटी के साथ भी माइनस राइट करना होगा। अब जब किसी करंट के साथ की क्वांटिटी के साथ माइनस अटैच होगा तो आपने इसको ऐसे कंसीडर नहीं करना कि अब ये करंट सोर्स जो है ये करंट प्रोड्यूस करने की बजाय करंट अब्जॉर्ब कर रहा है, बल्कि आपने इसको ऐसे सपोज करना है कि करंट की इनिशियल जो भी डायरेक्शन थी सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज किया गया है। तो एट द एंड जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर सिर्फ साइन चेंज करने से वही बन जाएगा जो कि ओरिजिनल होगा। बट चूंकि आपका करंट उस डायरेक्शन में था नहीं तो आपने अपने करंट की डायरेक्शन को फोर्सफुली इस तरफ डाइवर्ट किया। तो लिहाजा अब अगर हम इस सर्किट में देखें तो करंट की मिकदार चूंकि टूवर्ड अप है, पॉइंट ए की तरफ नहीं है, ब्रांच ए की तरफ नहीं है, और हमारा जो रजिस्टर है वो ब्रांच ए में एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से ये जो 8 किलो ओम है ये ब्रांच ए में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम इस ब्रांच ए के क्रॉस जो वोल्टेज की डिवीजन है हम इसको मालूम करना चाहेंगे तो हमें इस करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करना होगा। इसको अपोजिट करने के लिए बेटा हम करंट की मिकदार को +6 एम्पेयर की जगह हम -6 एम्पेयर कंप्यूट जो है वो सपोज करेंगे। सो अगर हम सेम चीजें स्लाइड से पढ़ें तो वही डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द करंट थ्रू 8K रजिस्टर, now if we take the direction of current source downward the value of it will become -6 ampere. Now if we look at on next slide, तो अब आपके पास इस ब्रांच ए के ऊपर दो ही रजिस्टर हैं बेटा, एक 8 किलो ओम का, एक 4 किलो ओम का है। तो हम अगर 8 किलो ओम के अक्रॉस करंट की मिकदार मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4 दैट्स मीन 12 मल्टीप्लाई बाय -6 होगा। तो फाइनल आंसर आपके पास जो है वो -2 एम्पेयर आ जाएगा। और जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 8 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्ट जो बहने वाले करंट की मिकदार है वो 2 एम्पेयर है। अब आपको यहाँ पे -3 टर्म जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह बेटा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पी सिमिलरली वैसा ही है जैसा हम एक प्रीवियस सर्किट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली पैरेलल में है और दूसरी दो रेजिस्टेंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं लेकिन अक्रॉस
द सोर्स जो है उनका रिलेशन जो है वो पैरेलल फॉर्म में ही होगा। अब अगर इस सर्किट में हम वोल्टेज की मिकदार मालूम करना चाहें, या इस सर्किट यानी बताने का मकसद ये है इस सर्किट के थ्रू आपको कि आप किसी सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस और आपको जो सोर्स करंट है उसकी मिकदार मालूम है, तो आप किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार भी मालूम कर सकते हैं। प्रीवियसली बेटा हम वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार कैसे मालूम करते हुए आए हैं, उसके लिए हमें सोर्स वोल्टेज पता होते थे। अब अगर आप इस सर्किट में देखें तो इस सर्किट के अंदर आपको VT नहीं दिया होगा, तो आप विदाउट यूजिंग VT यानी विदाउट प्रोवाइडिंग VT, क्या आप किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार मालूम कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग करंट डिवाइडर फार्मूला आप इवन किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हैं उसको भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी बेटा, वो आपने सबसे पहले ये मालूम करना है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की मिकदार कितनी है। अगर हम इस 3 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार को मालूम करना चाहें तो हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। या तो हमारे पास यहाँ पे VT होना चाहिए जो कि करंटली आपको नहीं दिया होगा, या फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस 3 किलो ओम के अक्रॉस करंट की मिकदार क्या है। अगर आपको इस 3 किलो ओम के अक्रॉस करंट की मिकदार मालूम हो जाती है तो फिर आप इस 3 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज की मिकदार भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली सिर्फ ओहम लॉ लगाना होगा। बट फॉर नाउ हमें सबसे पहला जो काम करना है, हमें इस 3 किलो ओम के अक्रॉस जो है वो करंट की मिकदार मालूम करनी है। अब बेटा अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट के अंदर आपके पास जो पहली ब्रांच ए बन रही है वहां पे करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और फिर वही करंट की मिकदार पहले 1 किलो ओम में जाएगी, फिर 3 किलो ओम में जाएगी। यानी आपका जितना करंट जो है वो ए से टुवर्ड 1 किलो ओम में जाएगा, उतनी ही करंट की मिकदार आगे 3 किलो ओम में चली जाएगी, क्योंकि फर्दर सर्किट जो है आपका वो पैरेलल फॉर्म में नहीं है, वो सीरीज फॉर्म में ही है। तो लिहाजा अगर हम इस सर्किट को पहले आइदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या हम इसको एज इट इज़ बेशक सपोज करके हम यहाँ पे 3 किलो ओम के क्रॉस जो है वो करंट की मिकदार मालूम करना चाहें तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये ड्राइंग क्लियर कर लूँ ज़रा। अब बेटा अगर आप ब्रांच ए पे देखें, अगर आप करंट की मिकदार मालूम करना चाहते हैं ब्रांच ए के ऊपर यानी अक्रॉस 3 किलो ओम और 1 किलो ओम, इन दोनों रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट एक जैसा ही होगा। आप किसी भी एक रेजिस्टेंस को सपोज करके दूसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस फॉर्मूले के साथ आप करंट की मिकदार मालूम करें, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं दो तरह से। आप इसको कंसीडर कर लें बेटा R1 और आप इसको कंसीडर कर लें R2, तो तब भी आप करंट की मिकदार मालूम कर सकते हैं। आप इन दोनों को कॉमुलेटिवली सम कर लें जैसे हमने प्रीवियसली सम किया, तब भी आप मालूम कर सकते हैं। आपके पास ये फाइनली एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रीवियस वाली अप्रोच ही फॉलो करता हूँ, उस अप्रोच के थ्रू मुझे क्या करना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, यानी टोटल रेजिस्टेंस मैंने इक्विवेलेंस फाइंड की है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं 1 एम्पेयर के साथ, तो मेरे पास इस नेक्स्ट सर्किट के अंदर बहने वाले करंट की टोटल मिकदार आ जाएगी जो कि 0.75 एम्पेयर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यानी 12 डिवाइडेड बाय 4 + 12 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे आप, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 0.75 आ जाएगा। इसका मतलब है कि करंट ब्रांच ए से ये मिकदार 0.75 है और रिमेनिंग 0.25 जो मिकदार है वो 12 किलो ओम में जा रही है। अब अगर आप देखें तो 0.75 ओम जो है वो दो रेजिस्टेंस में से गुजरता हुआ जा रहा है, जो कि 1 किलो ओम की है और 3 किलो ओम की है। चूंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये सीरीज फॉर्म में हैं, तो लिहाजा करंट की मिकदार पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अक्रॉस 3 किलो ओम जो आपके पास करंट की मिकदार है वो उतनी ही होगी जो अक्रॉस 1 किलो ओम होगी, विच इज़ 0.75।
अब अगर हम यहाँ पे बेटा अक्रॉस 3 किलो ओम अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार मालूम करना चाहें तो हम बाय यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर ये मिकदार मालूम कर सकते हैं। चूंकि हमें इस एक रेजिस्टेंस की करंट की मिकदार भी मालूम है जो कि गुजर रही है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस भी मालूम है 3 किलो ओम जो कि गिवन है। तो जब मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूंगा V इज इक्वल टू आई आर, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा वो 2250 यानी 2250 वोल्टेज आ जाएगा, जो कि हमने ओम लॉ से कंप्यूट किया हुआ है। यानी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है 3 किलो ओम वाली, उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार है वो 2250 वोल्ट है। अब बेटा इसी तरह अगर हम किसी सर्किट के अक्रॉस टोटल वोल्टेज की मिकदार मालूम करना चाहें, रैदर देन कि हम ये मालूम करना चाहें कि हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हैं, तो वो भी हम करंट डिवाइडर जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बेटा हमें करना क्या है, हमें अपने सर्किट को सबसे पहले सिंप्लीफाइड शेप में कन्वर्ट करना होगा। यानी ये जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमें इसको सॉर्ट आउट करना होगा। हमें इस तमाम रेजिस्टेंस की कॉमुलेटिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो अगर मैं मोस्ट राइट पार्ट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो 14 और 4 जो है ये एक दूसरे के साथ सीरीज फॉर्म में बेटा, जब हम इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी 18 किलो ओम की। अब अगर आप 18 और 9 किलो ओम को देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस अक्रॉस द पैरेलल हैं, तो हम इनको फाइंड करने के लिए हमें पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 27, यानी R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय RT, जो कि R1 और R2 का मजमूआ है। तो हमारे पास इन दोनों रेजिस्टेंस का कम्युलेटिव इम्पैक्ट जो है वो 6 किलो ओम आ जाएगा। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस यूज करके। अब 6 और 12 किलो ओम को अगर आप देखें तो ये फिर अगेन एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म में है, तो हम इनको बाय यूजिंग पैरेलल रेजिस्टेंस फार्मूला हम इनका कम्युलेटिव सम फाइंड करेंगे विच इज 4 किलो ओम, और हमारा सर्किट कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 और 2 किलो ओम को अगर हम सम अप करें तो हमारा जो फाइनली रेजिस्टेंस आएगी वो 6 किलो ओम आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो आपको अपने सर्किट के टोटल करंट की मिकदार भी मालूम है जो कि 1 एम्पेयर सोर्स पे अप्लाई की गई है, और टोटल रेजिस्टेंस की मिकदार भी मालूम है जो कि 6 किलो ओम है। तो बाय यूजिंग ओहम लॉ विच इज V इज इक्वल टू आई आर, आप इस सर्किट के पोटेंशियल वोल्टेज की मिकदार मालूम कर सकते हैं जो कि 6000 वोल्ट आ जाएगी। क्योंकि 6 किलो ओम है बेटा, तो आप इसको पहले ओम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपका आंसर 6000 ओम आएगा। अब आपके जो दोनों यूनिट्स हैं वो पैरेलल हो चुके हैं, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 6000 वोल्ट आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये 6 किलो वोल्ट है। अच्छा बेटा, अब जो लास्ट बात है आज के लेक्चर में समझने वाली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर आपके पास सर्किट के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट पाथ बन रहे हैं, डिफरेंट रूट बन रहे हैं, तो हर रूट के अंदर जो बहने वाले करंट की मिकदार है वो डिफरेंट हो सकती है, और वो जो डिफरेंट होना है उसका वो डिपेंड करता है कि उस सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है। हमेशा करंट वहाँ ज़्यादा बहेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस की मिकदार उसको कम मिलेगी। यानी जहाँ पे उसको आसान रास्ता मिलेगा ना, जहाँ पे उसको रुकावट नहीं मिलेगी, वहाँ से उसका बहाव ज़्यादा होगा। जहाँ पे वो रुकावट होगी, ज़्यादा होगी रुकावट, वहाँ पे जो उसका बहाव है वो कम होगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसी ब्रांच बना दी है जिस ब्रांच के थ्रू दो पाथ हैं, और एक पाथ के अंदर जो है वो जीरो रेजिस्टेंस है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और एक पाथ के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की मिकदार जो है वो पाई जाती है, तो इस केस में बेटा आपका सारा करंट हमेशा उसी तरफ बह जाएगा जिस तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, और जिस तरफ आपके पास कोई रेजिस्टेंस होगी चाहे उसकी मिकदार जितनी ही कम क्यों ना हो, उस तरफ कभी भी कोई करंट की मिकदार नहीं बहेगी। लिहाजा आप
जब भी आपके सामने ऐसे सर्किट्स आए जिनमें ब्रांच के अकॉर्डिंगली आप ये ऑब्जर्व करें कि एक ब्रांच के अकॉर्डिंगली जो पाथ बन रहे हैं उसमें एक पाथ की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो गई है, तो फिर आप इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि सारे का सारा करंट जो है वो उसी पाथ पे चला गया जिसकी रेजिस्टेंस जीरो थी। और ऐसे सर्किट्स को जिसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है हम उनको शॉर्ट सर्किट्स कहते हैं। आप अपने घरों में भी ये इस टर्म को यूज़ करते हैं कि शॉर्ट सर्किट्स हो गया, या शॉर्ट सर्किट्स की वजह से जो है वो डिफरेंट जगह पे हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है जी आग लग गई है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उस सर्किट के दरमियान जो पाए जाने वाले लोड होते हैं उनका उनका असर ज़ायल हो जाता है, या जो दो तारें हैं वो इस तरह से ज्वाइंट हो जाती हैं उनके उनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं रहती। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो फिर करंट के मिकदार को जो भाव की मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके कॉन्सिक्वेंसली फिर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और उस हीट के अगेंस्ट जो है वहाँ फिर फायर का खतरा हो जाता है। अब अगर आप बेटा इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में आपके पास एक ब्रांच सी है और इस ब्रांच सी से दो पाथ जा रहे हैं। एक पाथ को अगर आप देखें तो उस पाथ के ऊपर कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है, यानी अगर आप यहाँ से करंट की कुछ मिकदार आ रही है, अगर मैं सर्किट को बिल्कुल पॉइंट जीरो से अंडरस्टैंड करूँ तो यहाँ से इनिशियली 1 एम्पेयर सेंड किया गया, यहाँ तक एक ही पाथ था तो करंट की कहीं कोई डिवीजन नहीं हुई। जब करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको दो पाथ मिलेंगे, एक पाथ सी से डी तक का है और दूसरा पाथ बेटा ये सी से लेके लेट से मेरे पास ये पॉइंट एफ है, सी से एफ तक का एक पाथ है। जब करंट यहाँ पे ये देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, सॉरी देखना इज नॉट अ राइट टर्म, के सी टू डी जो पाथ है इसके ऊपर रेजिस्टेंस की मिकदार जीरो है क्योंकि दरमियान में कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ। तो करंट की कोई मिकदार जो है फिर वो टूवर्ड सी टू एफ नहीं जाएगी, बल्कि सारे का सारा करंट जो है वो इस पाथ से सी टूवर्ड डी के ऊपर चला जाएगा। और फिर जब डी के ऊपर आएगा तो फिर देखेगा कि फर्दर कौन से पाथ हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस उसको नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी वो उसको छोड़ के जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी वो हमेशा उसी की तरफ ट्रैवर्स करेगा, उस तरफ नहीं जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस की कोई मिकदार होगी। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब बेटा अब अगर हम इस सर्किट के अंदर करंट की मिकदार अक्रॉस 6 किलो ओम फाइंड करना चाहें तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि करंट की कोई मिकदार 2 किलो ओम में ड्रॉप नहीं होगी और करंट की कोई मिकदार 4 किलो ओम में भी ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि करंट कभी 4 किलो ओम की तरफ आएगा ही नहीं। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से 2 किलो ओम, 4 किलो ओम और सिंपली इस 9 किलो ओम को भी यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू 6 अगर आप 9 को देखेंगे तो ये सीरीज फॉर्म में है। तो आपका जो फाइनल सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अब जब यहाँ से आप देखेंगे तो करंट की कुछ मिकदार जो है वो टूवर्ड 6 किलो ओम जाएगी और कुछ मिकदार नेक्स्ट 6 किलो ओम जाएगी। तो जितना भी करंट आपका ड्रॉप होगा वो इन दो जो रेजिस्टेंस है इनके क्रॉस होगा। चूंकि दोनों रेजिस्टेंस की मिकदार बिल्कुल एक जैसी है तो आप किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की करंट की मिकदार मालूम कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर के रूल के थ्रू, तो आपको रिमेनिंग क्वांटिटी मालूम हो जाएगी। जैसे कि फॉर्मूले के थ्रू देखें आप 0.5 एम्पेयर जो है वो लास्टली 6 किलो ओम के क्रॉस है, लिहाजा रिमेनिंग 0.5 जो है इस 6 किलो ओम के क्रॉस जो है वो करंट की मिकदार गुजरेगी। अब इसी तरह बेटा एक और सर्किट की अगर आप एग्जांपल लें जिसमें अगेन अब सोर्स जो है उसको विद इन मिडल कंसीडर किया गया है और सोर्स के लेफ्ट साइड पे भी सर्किट है और राइट साइड पे भी सर्किट है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम, इसके क्रॉस अगर हम करंट की मिकदार मालूम करना चाहें तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि करंट की मिकदार हमने टुवर्ड 4 किलो ओम मालूम करनी है तो लिहाजा हमें इस नेक्स्ट वाले सर्किट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हम इस नेक्स्ट वाले सर्किट को ओमिट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं रिमूव करने से इसको। दूसरा अगर आप देखें तो करंट की जो डायरेक्शन है 2 एम्पेयर की वो टूवर्ड 4 किलो ओम है ही नहीं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो हमें करंट की डायरेक्शन को भी चेंज करना होगा, और करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें उसकी वैल्यू को फिर नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने इस 4 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है मैंने इसके क्रॉस करंट की मिकदार मालूम करनी है, तो मेरा ये सर्किट कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सर्किट में क्या तब्दीलियां हुई हैं बेटा, ये 6, 9 और 12 किलो ओम वाला सर्किट जो है इसको रिमूव किया गया है और इनकी जगह पे 2 एम्पेयर राइट किया गया है, और चूंकि हमने डायरेक्शन भी उसकी बदल दी है तो फिर जो 2 एम्पेयर के साथ साइन है वो भी माइनस का आ गया है। अब अगर आप इस सर्किट्स को देखें तो इसमें 4 और 2 जो है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ये सम अप होके 6 किलो ओम हो जाएंगी। फिर 3 और 6 किलो ओम जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है बेटा। ब्रांच ए के ऊपर वोल्टेज की डिवीजन डेफिनेटली होगी, वो कितनी होगी वो मालूम करने के लिए हमने फार्मूला यूज किया विच इज 3k डिवाइडेड बाय 3k प्लस 6k, 9k मल्टीप्लाई बाय -2 तो 0.66 एम्पेयर, यानी जो 2 किलो ओहम में करंट की मिकदार है वो भी 0.66 एम्पेयर होगी, और जो 4 किलो ओहम में करंट की मिकदार है वो भी 0.66 एम्पेयर होगी, और रिमेनिंग 0.44 जो एम्पेयर है वो 3 किलो ओहम में गुजरेगा। इवन अब आप वोल्टेज की मिकदार भी मालूम कर सकते हैं अक्रॉस द 4 किलो ओम। अगर आपको 4 किलो ओम के क्रॉस करंट की मिकदार मालूम है तो बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज़ 4 किलो ओम, आप यहाँ पे टोटल करंट की मिकदार जो है वो वोल्टेज की मिकदार जो है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह बेटा एक और सर्किट दिया गया है, और इस सर्किट में जो टास्क है वो है आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट जो कि 5 किलो ओम के क्रॉस गुजर रही है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस एग्जांपल को बाय सेल्फ जो है वो सॉल्व करें। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो रहा है दो तरह के, एक शॉर्ट सर्किट है ए टू बी और एक शॉर्ट सर्किट अगेन फिर सी पॉइंट के ऊपर हो रहा है। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि 5 किलो ओम के जो रजिस्टर है उसके टुवर्ड कितना करंट बहेगा जब यहाँ पे दो शॉर्ट सर्किट आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक शॉर्ट सर्किट को देखूं तो 4 किलो ओम के अक्रॉस कोई करंट नहीं बहेगा, सारे का सारा करंट जो है वो टुवर्ड बी पॉइंट तक आ जाएगा, और फिर बी पॉइंट से आपने इसको फर्दर उसकी डिवीजन देखनी है, और फिर आपने देखना है कि अकॉर्डिंग टू दैट डिवीजन आपके पास इस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट की कितनी मिकदार गुजर रही है। आपने बेटा इसको सेल्फ सॉल्व करना है इस एग्जांपल को, और आपका जो भी आंसर आएगा इसका आपने उसको एज ए क्विज मुझे सबमिट करवाना है आपने एलएमएस के ऊपर ही। ये इसको मैं एज ए क्विज ही वहाँ पे अपलोड करूँगा। इस सर्किट को आपने मुझे इसी का आंसर देना है। आप इस सर्किट्स को अभी नोट कर लीजिएगा। इसके लिए ऐसे आपको वीकली टाइम नहीं मिलेगा, मैं कोई इंस्टेंट टाइम आपको दूंगा जिसमें आप जिसके ऊपर आप सारे एग्री होंगे और आप उस इंस्टेंट टाइम के ऊपर मुझे ये सॉल्व करके दिखा देंगे। अब बेटा अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट अलाउ कर रहा हूँ। अटेंडेंस आपकी हो चुकी है, तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप सेशन लीव कर देंगे। बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं किसी भी अगर आपको कहीं पे कोई टॉपिक समझ नहीं आया हुआ तो। रिकॉर्डिंग मैंने इसकी कर ली है लेक्चर की,